में किसी को अमर भी बना सकती है। आज की कथा ऐसी ही है, जहां शिवजी का उग्र क्रोध और अनंत करुणा एक साथ प्रकट हुए। वन में रहने वाला छोटा सा जीव बहुत समय पहले मंदाकिनी किनारे एक विशाल वन था। वहां एक छोटा सा जीव रहता था, एक घबराया हुआ जंतु जिसे लोग किंकर कहते थे। वह देखने में कमजोर, डरपोक और बहुत भोला था। हर दिन बड़े जानवर उसे डराते और वह अकेले में जाकर एक ही नाम लेता, भोलेनाथ, मुझे भी अपनी रक्षा दे दो। उसके छोटे से दिल में निर्दोष भक्ति थी, पर वह इतना छोटा था कि कोई उसकी सुनता नहीं था। एक रात वन में एक बड़ा राक्षस आया। राक्षस भूखा था और उसने किंकर को पकड़ लिया। बेचारा चिल्लाने लगा, भोलेनाथ, बचा लो। उसकी आवाज इतनी पतली थी कि कोई सुन नहीं सकता था, सिवाय एक के, कैलाश पर ध्यान में बैठे नीलकंठ के। शिवजी ने आंखें खोलीं, उनके त्रिनेत्र में दया की ज्वाला चमकी और साथ ही क्रोध की अग्नि भी। महादेव उठे और पवन की गति से वन में पहुंचे। शिव का भयंकर क्रोध राक्षस किंकर को खाने ही वाला था कि अचानक पूरा वन कांप उठा। डमरू की गूंज, रुद्र रूप, जटाई आकाश में फैल गईं। महादेव गरजे, निर्बल पर आघात, ये रुद्र का नियम नहीं सहता। उनके क्रोध की ऊर्जा से राक्षस वहीं भस्म हो गया। वन शांत हो गया, पर शिव का रुद्र रूप शांत नहीं हुआ। पेड़ झुक गए, हवाएं रुक गईं। किंकर कांपता हुआ बोला, प्रभु, शांति, मुझे डर लग रहा है। यह शब्द सुनते ही शिवजी का रुद्र रूप अचानक करुणा में बदल गया। करुणा का उदय। भोलेनाथ घुटनों के बल बैठे और छोटे से जीव को अपनी हथेली पर उठा लिया। उन्होंने धीमे से पूछा, किंकर, तुमने मुझ पर इतना भरोसा क्यों किया? किंकर बोला, प्रभु, मैं छोटा हूं, पर मेरी भक्ति सच्ची है। सब मुझे छोड़ जाते हैं, पर आप कभी नहीं। शिवजी की आंखों में अपार प्रेम उमड़ आया। शिवजी का अमर वरदान। महादेव बोले, किंकर, आज से तुम निर्बल नहीं रहोगे। जो मेरी शरण में आता है उसे कोई छू नहीं सकता। फिर उन्होंने वरदान दिया, मैं तुम्हें रक्षा किंकर बनाता हूं, एक ऐसा देव रक्षक जो मेरे भक्तों की रक्षा करेगा। तुम्हें कोई मार नहीं सकेगा और तुम अमर रहोगे। किंकर चमक उठा, उसका छोटा शरीर तेजस्वी बन गया। वह शक्तिशाली, उज्ज्वल और दिव्य दिखने लगा। वह रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने सिर्फ आपको पुकारा था। शिवजी मुस्कुराए, भक्त अगर सच्चे मन से पुकार ले तो कैलाश भी खाली छोड़कर आना पड़ता है। कथा का सार। इस कथा से हम क्या सीखते हैं? शिव का क्रोध अन्याय के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। वे कमजोर की रक्षा स्वयं करते हैं, बस एक सच्ची पुकार चाहिए। भोलेनाथ तुरंत प्रकट हो जाते हैं। इसलिए याद रखिए, शिव का क्रोध विनाश करता है, पर उनकी कृपा जीव